राज्य को ही डिसाइड करना है कि कौन नगर होगा, राज्य को ही डिसाइड करना है कि कौन कस्बा होगा, राज्य को ही डिसाइड करना है कौन शहर होगा, कौन ग्राम होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग एमएलएस जो होते हैं यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग कैसे चुनते हैं, यानी उनका इलेक्शन जो होता है लोकसभा इलेक्शन से कैसे अलग होता है एंड सो ऑन। मतलब काफ़ी चीज़ देखी थी हम लोगों ने उसके बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि जैसे आपने सुना होगा लोकल अथॉरिटीज के बारे में, ऐसे इंट्रोडक्शन देते जैसे नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होता है, ये सब नाम बहुत सुने होंगे कि आपका जो शहर होगा शायद आपको पता ही नहीं कि वो शहर है कि कस्बा है या नगर है। तो उसमें नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती है, ऐसे गांव में ग्राम पंचायत होती है और गांव के प्रधान कौन होते हैं, यहाँ पे सभासद कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये सब हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, हो सकता है कि वही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 से 3 वीडियो आएंगी इसकी, हो सकता है 4 भी हो जाए क्योंकि बड़ा टॉपिक है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि कैसे सभासद जो होते हैं अपने एरिया के जो हेड होते हैं मतलब प्रशासनिक तौर पर उनको हम लोग कंट्रोल में कैसे रखते हैं, क्योंकि देखो जब तक उनका अधिकार क्षेत्र नहीं जानोगे तो उनको कंट्रोल में रखना इम्पॉसिबल रहेगा। तो किसी को भी अगर कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल इज द सेंस कि उनसे कायदे से काम कैसे करा सकते हो, क्योंकि उनके पास पैसा आता है। सबकी बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर केस में यही होता है, उनके पास पैसा आता है लेकिन हम लोग का काम बिल्कुल नहीं होता है। आपके घर के सामने रोड्स हैं आपकी खुद ही पड़ी हैं, उसमें पाइपलाइन नहीं है, कहीं पानी है, कहीं नाली बाहर आ रही है, कहीं मच्छर उड़ते जा रहा है। तो इस तरीके से जितनी भी डीलिंग्स होती है वो सभासद के अंडर में ही होती है। तो आप उसको कैसे शिकायत कर सकते हो ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले जान लो कि उसका अधिकार क्षेत्र जो होता है उसके राइट्स होते हैं, उससे ज्यादा कि तुम्हारे राइट्स क्या क्या होते हैं उसको लेके वो तुम्हें जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग होगी लोकल गवर्नमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको लोकल, मतलब होता है कि स्थानीय, मतलब तुम्हारे आसपास के इलाके को हम लोग बोलते हैं लोकल, अपने आसपास के इलाके को। गवर्नमेंट मतलब हो जाएगा सरकार। देखो पहले जान लो कि संविधान ने पूरे देश को जिक्र किया है। पूरा देश ये है अपना इंडिया, ठीक। इस इंडिया में अपनी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, मतलब राज्य कितने हैं 28। ये तो आपने बच्चों जब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। राज्यों को डिवाइड किया गया है जिलों में। जिले मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। बहुत ध्यान सुनना क्या बात है। ये जो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, नगर होते हैं, गांव होते हैं, इनका जिक्र ऐसे नहीं मिलता। मतलब ये याद रखो कि सबसे पहले अपना देश आता है। देश को कई भागों में बांट दिया गया है जिसको हम लोग राज्य बोलते हैं। राज्य और यूटी भी होते हैं, केंद्र शासित राज्य, मतलब ओवरऑल राज्य, जो कि अपने देश में पूरे 28 हैं 28। फिर राज्यों को बांटा गया है, जैसे 28 स्टेट्स में एक स्टेट लेते हैं यूपी, अपना यूपी हो गया। उसमें हम लोगों ने फिर बांटा जिलों को, पहले देश राज्य उसके बाद बांटा जिलों को। जैसे अपने यूपी में जिले हैं लगभग 75 इतने जिले। अब एक चीज ध्यान रखो, ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है, मतलब ये समझ लो संविधान की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बट जिले जिले का ध्यान रखना, संविधान में कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया कि एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए, तो उसको हम लोगों ने नाम जिला दिया। अब हमें बात समझो, एक किताब है संविधान, उसमें कहा गया देश होगा, राज्य होगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने अमेंडमेंट करके इसको जिलों को घोषित कर दिया, ये जिले होंगे बस। यहाँ तक किताब कर दी गई बंद। अब सभी राज्यों से कहा गया कि तुम्हें जो लगता है अपने हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से और जितनी भी सहूलियतें हैं उनके हिसाब से तुम अपने अपने नाम ले लो। जैसे राज्य को ही डिसाइड करना है कि कौन नगर होगा, राज्य को ही डिसाइड करना है कि कौन कस्बा होगा, राज्य को ही डिसाइड करना है कौन शहर होगा, कौन ग्राम होगा, ठीक। और ऐसे ही नाम है सब। ये नाम बहुत सुने होंगे, जैसे लखनऊ शहर हो गया, उन्नाव कस्बा हो गया, एक नगर हो गया, ठीक। इस तरीके से अब ये होते क्या है, इनको बहुत डीपली समझना है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा ढांचा समझ में आ जाएगा। इतना समझो बस कि बुक में सिर्फ देश लिखा हुआ है, राज्य लिखा हुआ है और जिले, अमेंडमेंट के बाद जिले रख दिए हैं। अब राज्य के ऊपर ये पूरी आ जाती है जिम्मेदारी कि वो डिसाइड करें कौन उनके राज्य में, मतलब कौन उनके जिले जो होंगे, नगर होंगे, कौन कस्बा होगा, कौन शहर, कौन गाँव, और ऐसे एक आता है कौन ब्लॉक होगा। देखा होगा ब्लॉक में एक वीडियो होता है जिसकी बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है थोड़ा ओवरव्यू। अब इसको ये बारे में थोड़ा समझो। हम समझ रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम संविधान ने डिसाइड किया हुआ है, बाद के संविधान ने, मतलब जब 1950 में संविधान अपना पूरी तरीके से लागू हो चुका था, इम्प्लीमेंट हो गया था, उससे कई साल बाद तक ये नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इस नाम की कोई चीज थी नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। मतलब 20-25-30 साल लग गए इसको डेवलप करते करते कि सिर्फ राज्य तक ही शासन जो होगा, गवर्नमेंट होगी, वो शासित नहीं की जा सकती है। अगर लोगों को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो ये जो शासन होता है नीचे से होना चाहिए, जैसे गांधी ने कहा था। तो देखो ये मेरा जिला है, मान लो कोई एक्स, इसमें 100 लोग रहते हैं। बहुत ही बेसिक से और डीपली समझना, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट या ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि इन 100 लोगों में ही एक हम लोग हेड चुनेंगे। जैसे अपना कोई नगर या कस्बा है तो उसको हेड को हम लोग ने बोल दिया सभासद। अब इस सभासद का डायरेक्टली लिंक किससे हो जाएगा, देश की सरकार से, यानी देश की सरकार यानी जो दिल्ली में बैठी है,
जो कंट्रोल कर रही है राज्य को, उससे डायरेक्टली इसका हो जाएगा कॉन्टैक्ट। यानी हमें अपने इलाके में किसी की भी नीड होगी तो हम लोग डायरेक्टली वहां पे जाकर नहीं कहेंगे, हम लोग पहले किसको कहेंगे, सभासद को। सभासद अपने ऊपर, फिर ऐसे करते करते राज्य, फिर ऐसे करते करते पूरा देश के पार्लियामेंट में ये आवाज पहुंचाई जा सकती है। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब समझो, यानी यहाँ पर हम लोग अपने जो लोकल मैनेजमेंट है उसका ख्याल रखते हैं, ये ऐसी गवर्नमेंट होती है। अब ज्यादा इसमें बकवास नहीं करेंगे, बस जल्दी देख लो। संविधान में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो पढ़ते रहते हो, सब बोरिंग लगता है। संविधान का एक अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट। इसमें कहा गया कि गांव के लिए ऐसी सरकार लानी चाहिए, मतलब लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लानी चाहिए। फिर सबने कहा जब गांव डेवलप होंगे तो क्यों ना शहर को भी डेवलप करे। तो अगला ही अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आता है शहर नहीं कह सकते हैं, जिले कह सकते हो। ठीक, ये गांव के लिए, ये जिले के लिए। जिले वही चीज बताया हमने, देश को तोड़ो राज्य निकल कर आते हैं, राज्य को तोड़ो तो जिले निकल के आते हैं। यानी जिला एक बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक ना। तो ये हो गया, ये अमेंडमेंट लगभग 1992 को आया था, ये हो गया। यानी अगर देखा जाए गांव के स्तर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण स्तर है ना, एट विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर एक अमेंडमेंट आया और एक शहरी स्तर पर आया, शहरी स्तर पर। अब शहरी स्तर पर क्या, देखो इसमें क्या क्या कंट्रोल होंगे, इसमें कंट्रोल होंगे ग्राम, यानी जिसको हम लोग गांव बोलते हैं। उसके बाद ब्लॉक, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर तुम लोग कुछ पढ़े लिखे होगे तो तुम्हें पता होगा ब्लॉक एक और भी चीज होती है। जैसे तुम्हें बता दें, राज्य को ब्लॉक में भी बांटा जाता है। जैसे तुम्हें बता दें, ये यूपी है, ठीक, यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में करीब 75 जिले हैं। अब इन जिलों को संभालने से अच्छा इनका एक ग्रुप बना दिया गया। जैसे लखनऊ एक ब्लॉक भी है, लखनऊ एक ब्लॉक भी है, जिसमें लखनऊ जो जिला आता है वो तो शामिल ही है, साथ में आसपास के इसके जो और जिले हैं वो भी शामिल होते हैं। यानी ऐसे करते करते पूरे 18 ब्लॉक है, इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक गांव वाला है। मतलब वो ब्लॉक कभी इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पुलिस के बारे में जानेंगे। जैसे तुम्हें पता होगा डीजीपी क्या होता है, सुना होगा, मतलब डीजीपी क्या होता है, एआईजी क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसएसपी क्या होता है, हेड कांस्टेबल वगैरह वगैरह। जब हम लोग ये देखेंगे जोन और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तभी देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये देखते हैं। तो ग्राम या गांव और ब्लॉक के लेवल को हम लोग समझने के लिए लोकल गवर्नमेंट में क्या लेके आए, ग्रामीण स्तर पर एक लोकल गवर्नमेंट लेके आते हैं। ऐसे शहर में लेके आते हैं, शहर में कौन कौन कवर होगा, शहर, कस्बा और नगर, ठीक, ये तीनों होते हैं। शहर को हम लोग मेनली शहर में हो जाएगा, जिसको हम लोग महानगर भी बोलते हैं, ठीक। कस्बा ये गांव से थोड़ा ज्यादा डेवलप होते हैं, और जो नगर होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में टाउन बोलते हैं, वही होता है। जैसे उन्नाव नगर सुना होगा, ठीक, बांगरमो नगर सुना होगा। किस तरीके से बांगरमो जैसे कस्बा भी है और नगर भी है, वो डिसाइड करा जाता है अथॉरिटी के द्वारा कि ये है क्या। फिलहाल ये हो गया थोड़ा बेसिक। अब और समझो, पहले हम लोग समझते हैं ग्राम और जो ब्लॉक होते हैं उसके बारे में। ब्लॉक को हिंदी में बोलते हैं मंडल। जब चुनाव होंगे या होते हैं तो मंडल नाम सुना होगा, मंडल प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, इनके जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं तो नाम सुना होगा। अब देखो ध्यान से, ये मान लो है यूपी, ठीक, इसका कोई इलाका, चलो लखनऊ ले लेते हैं। देखो सॉरी, यूपी में हमने क्या कहा कि यहाँ पर 75 जिले हैं। इन जिलों में हमने एक जिले को चूज कर लिया जिसका नाम है लखनऊ। लखनऊ ये है मान लो पूरा लखनऊ। अभी लखनऊ जो है जिला, देखो जो लखनऊ तुम लोग घूमने जाते हो जो बहुत ज्यादा डेवलप है, एडवांस है, वो इतना छोटा चुना सा क्षेत्र, इतना छोटा, वो लखनऊ सिटी है। हम बात करें लखनऊ जिले की, ये तुम्हें फर्क बस समझना चाहिए। जिला एक पूरा इतना बड़ा एरिया होता है कि उसके अंदर बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे, नगर सब आते हैं। मतलब हमने बात ये जिला लखनऊ की, जिला लखनऊ अलग है, शहर लखनऊ जहां पर तुम लोग घूमने जाते हो वो अलग है, जो मतलब कैपिटल भी है यूपी की वो अलग है। तो ये क्लियर होना चाहिए। फिलहाल हमने चूज किया है जिला लखनऊ को, तो ये जिला लखनऊ यहाँ पर हम थोड़ा जूम करते हैं, ये चलो मान लेते हैं जिला लखनऊ, ठीक ना। जिसको ऊपर 12 बंद किए, फिर यहाँ हरदोई आता है, उसके ऊपर सीतापुर आता है, ये है लखनऊ जिला, ये है लखनऊ जिला। अब इसको बांटने वालों ने कुछ ऐसे बांटा, देखो लखनऊ जिला में तुम्हें बता दे 8 मंडल है। मंडल इज द सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक कुछ नहीं होते, बस ये होते हैं बहुत सारे गांव के समूह को बोलते हैं ब्लॉक, गांव के समूह, यानी ग्रुप ऑफ, मतलब गांव बहुत सारे उनको इकट्ठा कर दिया, उसको हम लोग बोल लेते हैं ब्लॉक, ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब देखो ध्यान से, लखनऊ में 8 मंडल, जैसे तुम्हें नाम बता दे, इकमाल हो गया, नाम सुना होगा तुमने, एक मलिहाबाद, मालिहाबाद भी बोलते हैं इसको,
बख्शी तालाब हो गया, ये सब नाम सुने होंगे। सरोजनी नगर हो गया, गोसाईगंज हो गया, ये सब ब्लॉक हैं। ब्लॉक मतलब बहुत सारे गांव के ग्रुप हैं। मोहनलालगंज हो गया, मोहनलालगंज। फिर एक आता है हिस्टोरिकल प्लेस है काकोरी, ये भी नाम सुना होगा, जहाँ का स्टेशन बहुत ही ऐतिहासिक है। और एक जो हमेशा र्यूमर्स में बना रहा है एक टाइम पर, चिन्हट। ये 8 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कौन है? ये क्या डेवलप है? नहीं, ये हाईटेक भी नहीं है, ये बस एक ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। इसलिए कहा लखनऊ जिले में 8 मंडल है, ये पूरे 8 मंडल, यानी 8 मंडल ये हो गए, और साथ में एक यहाँ पर शहर भी है जिसको हम लोग ऑलरेडी लखनऊ बोलते हैं। मतलब लखनऊ जिले के अंदर एक शहर लखनऊ है। ये होता है कुछ ऐसे डिवाइड किया जाता है, यानी इसको देखो, अगर ये लखनऊ जिला है, ये पूरा लखनऊ जिला है, ये लखनऊ जिला है। ये जिले के अंदर 8 मंडल चलो बना लेते हैं। पहला मान लो चिन्हट हो गया, ठीक, उसके बाद ये दूसरा काकोरी हो गया, उसके बाद मोहनलालगंज होगी, यहाँ पे 3 मोहनलालगंज हो गया, ये हो गया माल हो गया, ये हो गया मलिहाबाद, ये हो गया बख्शी तालाब या बख्शी का तालाब भी बोलते हैं, उसके बाद सरोजनी नगर हो गया, और ये हो गया गोसाईगंज। और ये छोटा सा ये इलाका ये बच गया, ये हो जाएगा तुम्हारा लखनऊ शहर। तो इस तरीके से कुछ बंटवारा होता है लखनऊ शहर। शहर क्यों? क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन अलग होती है, जो बहुत हाईटेक होता है, जहाँ पर पहुंचना बहुत आसानी नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, और हाईली पॉपुलेटेड होता है। हाईली पॉपुलेटेड यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ एडवांस होता है। एडवांस इन द सेंस यहाँ पर सुविधाएं बहुत होती हैं, सबके कंपैरिजन में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, उसको बोलते हैं शहर। ऐसे इलाके को, मतलब ऐसे जिले को डिवाइड किया जाता है। ये ब्लॉक हो गया। अब हर एक ब्लॉक में, जैसे यूपी की बात करें, हर एक ब्लॉक में लगभग 100 से 150, और क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए कभी कभी 200 तक गाँव हो जाती है, यानी सभी में 100 तक लगभग मान लो गाँव होंगे। ये होते हैं गाँव, सभी मान लो लगभग 100 गांव हैं। इस तरीके से लगभग 800 से लेके लगभग 1200 तक की गांव होंगे पूरे लखनऊ जिले में। तो ये पूरा प्रॉपर ढांचा होता है। फिर से देखो, सबसे पहले पूरा अपना देश आएगा जो कि सिर्फ एक ही है। उस देश के 28 राज्यों में हमने एक राज्य को चुना जो कि है यूपी, उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75। उस जिले में एक जिले को हमने चुना जो कि है लखनऊ। अब लखनऊ जिले में फिर डिवाइड किया गया मंडल को, और अगर शहर है, अब ये देखो, या तो शहर होगा, हो सकता है यहाँ पर कस्बा भी हो सकता है यहाँ पर नगर भी हो, ठीक। और बस 8 मंडल लखनऊ जिले में, शहर भी एक शहर आया, उसके बाद 8 मंडल, और हर एक मंडल में बहुत सारे गांव होते हैं। ये एक प्रॉपर पूरा ढांचा होता है कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे शासन चला रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में। क्योंकि ये सब पता नहीं होता, इसलिए उनको पता नहीं चल पाता कि नगर पालिका क्या है, पंचायत क्या है, नगर निगम क्या है। और फिर उसके इलेक्शन भी डाउटफुल होते हैं, और फिर उनके तुम्हारे हेड क्या होंगे, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट कौन बनवाएगा, किसकी मोहर लगी, किसकी साइन होगी, तुम्हें पता ही नहीं होता। क्योंकि ये नहीं पता है तो वो भी नहीं पता होगा। फिलहाल इसको चाहे तो कैप्चर कर लो। इन्हीं ब्लॉक के जो हेड होते हैं, अजय कह सकते हो ऐसा, मतलब इन्हीं ब्लॉक में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति मतलब कि इन ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो वहाँ के नियम कानून और जितने भी सरकार योजनाएं स्कीम्स लाती है। जैसे तुम्हें पता होगा बहुत सारे मोबाइल्स बट रहे हैं, लैपटॉप बट रहे हैं, या बहुत से लड़कियों के लिए इतने खाते में रुपाएंगे फलाना ढमकाना, वो सभी इसी के थ्रू तुम्हारे तक पहुंचती है। मतलब यहाँ पर अगर काम नहीं सही से होगा तो तुम्हारे पास स्कीम का जर्रा भर भी नहीं आएगा। फिर देखो, ये वैसे ही काम करते हैं जैसे देखो, देश में अपने कानून बनाने के लिए कौन है? सांसद है, सॉरी संसद है, पार्लियामेंट। वैसे ही राज्यों में बनाने के लिए क्या है? विधानसभा। वैसे ही ब्लॉक में कानून बनाने के लिए एक गठित की जाती है, एक बिल्डिंग होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका नाम होता है पंचायत समिति। हालांकि डिटेल में इसको पढ़ेंगे, खाली तो खाली ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे क्या इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये फिलहाल पूरा ब्लॉक यानी पूरा एक जिले से हम लोग कैसे गाँव तक पहुँचते ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो गाँव में होता है ग्रामीण व्यवस्था होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायत ये कैसे काम करती है? फिर से देखो एक बार रिकॉल। सबसे पहले आता है देश, उसके बाद उससे कई पार्ट्स होते हैं जैसे राज्य। 28 राज्य हैं, उन राज्यों में एक राज्य हमने लिया था जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक जिला लिया था लखनऊ, जिला लखनऊ। अब लखनऊ जिले में मंडल होंगे, मतलब ये गांव की चीज हो गई। शहर के लिए हो गया या तो खुद शहर, या तो कस्बा, या तो नगर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर जब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती तो उसको हम लोग हाईटेक सिटी यानी महानगर बोल देते हैं। मतलब होता है वो शहर का ही एक पार्ट है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई,
जहाँ पर बहुत जनसंख्या होती है, मतलब एरिया बहुत छोटा, जैसे दिल्ली हो गया, एरिया बहुत छोटा लेकिन जनसंख्या लगभग 2 करोड़, तो ये मेट्रो सिटी हो जाती है, मतलब उसी का एक पार्ट होता है। फिलहाल ये आगे समझेंगे। तो ये हो जाता है पूरा ग्रामीण स्तर पर हम लोग कैसे क्या डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे देश से लेके पूरा करते करते गांव तक पहुंचते ही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शहर की। तो शहर पे जो कंट्रोल होता है इसको हम लोग बोलते हैं शहरी स्तर। यहाँ पर कंट्रोल होता है पूरा नगर निकाय का, नाम ही में नगर शामिल है, नगर निकाय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको म्यूनिसिपल बॉडी, म्यूनिसिपल बॉडी। इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो, बॉडीज कह सकते हो, कई सारी बॉडीज हो तो प्लूरल ज्यादा सही रहेगा। म्यूनिसिपल बॉडीज, नगर निकाय। अब देखो इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अब आपका शहर किस कैटेगरी में आता है वो देख लेना। अगर वो शहर है, जैसे बताया लखनऊ, जिसको हम लोग महानगर भी बोलते हैं, तो वहां पर होगा एक प्रशासनिक बॉडी होगी, मतलब प्रशासनिक एक घर होगा, बिल्डिंग होगी, इंस्टीट्यूशन होगा, संस्था होगी, उसका नाम होगा नगर निगम। डायरेक्टली क्या होगा नाम? नगर निगम। वैसे ही अगर वो सिर्फ और सिर्फ नगर होगा तो वहां पर जो बॉडी होती है, वहां पर जो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो होता है नगर पालिका। नगर पालिका। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नगर पालिकाएं ही, और आई गेस कि तुम्हारा जो शहर होगा उसमें भी एक खुद की नगर पालिका होगी। इसको मेनली पालिका परिषद बोलते हैं, मतलब जो ओरिजिनल या कानूनी नाम है उसका ये है पालिका परिषद, इसलिए इसको नगर परिषद भी बोलते हैं। बस इंडिया में बस यही नाम की दिक्कत होती है। इसी को तुम नगर पालिका परिषद भी बोल सकते हो। तुम्हारे इलाके में जो बोला जाता है वो नगर पालिका परिषद। मेनली इसका नाम होता है नगर पालिका या पालिका परिषद। ठीक, अब आता है कस्बा। कस्बा का मतलब होता ही गांव ही है, बस वो थोड़ा सा डेवलप हो गया है। अब इसके बारे में देखो, कस्बे में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद इसकी बहुत पूरी कहानी लेके चलते हैं। एक हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे लखनऊ का ही ले लेते हैं क्योंकि अभी बताया उसको। तो कस्बा देखो, यहाँ पर होती है नगर पंचायत, कस्बे में होती है नगर पंचायत। गांव में अच्छा देख लो, गांव में शायद हमने ऐसे कैटेगराइज करके नहीं बताया था। गांव का देख लो जल्दी से, यहीं पर ग्राम, ग्राम नहीं कहेंगे इसको, ग्रामीण स्तर ज्यादा सही है। ग्रामीण स्तर मतलब गांव के लेवल पर कैसे कैटेगराइज करते हैं। ग्रामीण स्तर पर अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक गांव है तो वहां पर होती है ग्राम पंचायत। अपने अपने गांव में जाना, वहां पर पूछना कि यहाँ पर ग्राम पंचायत कहाँ लगती है। तुमने मूवी में देखा होगा कि एक पेड़ के नीचे कई सभा, मतलब कई लोग जमा हुए हैं, फिर यहाँ पर एक हेड होगा, वहां पे सबको भाषण या कुछ सुना रहा होगा, डिसीजन ले रहा होगा, वहां पे कंट्रोल कर रहा होगा। जुडिशरी पावर भी उसकी थोड़ी सी वहीं पर होती है, तो इसको हम लोग सरपंच बोलते थे, है ना, याद होगा, तुमने मूवी में देखा होगा। वही होता है ग्राम पंचायत। अब गांव को मिला लो, अभी बताया था ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी गांव का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो ये हो गया ब्लॉक। ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? बॉडी क्या होगी? कौन सी बिल्डिंग होगी? यहाँ पर होता है, अभी जैसे बताया था, पंचायत समिति। पंचायत समिति एक पूरे जिले लेवल पर होता है। ये थोड़ा समझाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ के अगर चुनाव समझ गए, मतलब ये समझ गए तो इलेक्शन समझ जाओगे, फिर तुम्हें अपने राइट्स पता हो जाएंगे। और फिर हम ये भी चीज बताएंगे, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है जिसके थ्रू तुम शिकायत कर सकते हो, मतलब चुटकियों में काम होता है, बट अभी तुम्हें पता नहीं है। जिले पर होता है जिला पंचायत, जिले स्तर पर होता है जिला पंचायत। और जिसको इलेक्शन लड़ने हो उसके लिए नॉलेज तो बहुत ही यूजफुल होती है। विदाउट दीज टाइप्स ऑफ नॉलेज तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा बस कहा जाता है नेता होते हैं अनपढ़, लेकिन नेता को तुमसे ज्यादा भी अकल होती है, तुमसे ज्यादा नॉलेज होती है। यही रीजन है कि तुम वहां पर बैठे और वो तुम पर शासन कर रहे हैं। नेता को अनपढ़ मत समझना, क्योंकि जो नेता को अनपढ़ समझता है वो सबसे बड़ा अनपढ़ होता है। फिलहाल तो ये हो गया ग्रामीण स्तर पर, यानी गांव को कैसे बांटा जाता है। ये होता है शहर। शहरी स्तर पर, नगर स्तर पर, ऐसे नगर को कैसे बांटा जाता है। अब कंफ्यूजन होती है कस्बा और ये ब्लॉक में। कंफ्यूजन क्यों होती है? अब इसको मर्ज करेंगे तब समझ आएगा, क्योंकि होते सब एक ही साथ है। जैसे तुम्हारा ये शहर है, शहर के बगल में ही तुम्हारा कस्बा भी होगा, हो सकता है गांव में, हो सकता है ब्लॉक हो, सब एक साथ लगे होते हैं। कौन क्या होता है बस तुम्हें यही समझना है। अब ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसका ये ओवरव्यू हो गया। अब इसकी कंफ्यूजन क्या होती है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब पहले बेसिक जान लो, अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लो, 1-2 बार हो सकता है देख लो वीडियो। उसके बाद जब हम लोग इसमें डीपली जाएंगे, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए पहले ये जानना जरूरी होता है।